हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये टेंस टेबल है, मैंने आपके साथ शेयर करी थी फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें पता है, जो फर्स्ट प्लेस पे और लास्ट प्लेस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की हमें जो है लर्न करनी है टेबल। ये आपके सामने टेबल है और मैं यहाँ तक कि आपको जो है इसका ये एग्जाम्पल्स हैं जो देख सकते हैं आप। सेम वही रूल्स फॉलो किए हुए हैं। आई डू प्रेजेंट में है, जैसे मैंने आपको बताया था। डिड पास्ट में यूज करते हैं। फ्यूचर में शैल होगा, विल होगा आपका, तो आई शैल डू। कंटिन्यूस में V1 ING होता है। हेल्पिंग वर्ब एम इज आर आता है प्रेजेंट में। पास्ट में वॉज वर आता है। क्लियर। तो ये सभी एग्जांपल्स गिवन है आपके सामने। आई एम डूइंग, आई वॉज डूइंग पास्ट में, आई शेल बी डूइंग फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूस में। परफेक्ट की बात करेंगे, ये कंटिन्यूस वही है जो आपको प्रोग्रेसिव मैंने दिखाया था इस टेबल में। देखिए, मैंने इसी टेबल में ये प्रोग्रेसिव मैंने आपको दिखाया हुआ है। सेम उसी का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शो किया है। परफेक्ट प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज, हैव, हैड मैंने परफेक्ट आपको बताए थे सभी। तो हैड पास्ट में, प्रेजेंट में हैज और हैव both we can apply, but in future only will, shall, have का आप यूज कर सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन, हैड बीन पास्ट में, और फ्यूचर में शैल हैव बीन डूइंग। देखिए, टेबल में भी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था। सेम वही टेबल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको मेंशन किए हुए हैं। चलिए फटाफट से अपनी बुक एक्सरसाइज पे आते हैं। Now come to the perfect continuous tense. Perfect continuous means subject plus has, have plus been plus V1 plus ing। मैंने आपको पेंसिल से मेंशन भी किया हुआ है। So perfect continuous tense here, if you are talking about the present, is used to describe an action that started in the past and is still continuing। आपका वह काम जो स्टार्ट हो चुका था पास्ट में and is still continuing, और जो अभी भी चल रहा है। Unlike the present perfect tense, it is usually used to indicate a shorter time duration और टेम्पररी एक्शंस। यहाँ पे जो है शॉर्टर टाइम ड्यूरेशंस होता है, और टेम्पररी मीन्स जो आपकी जो काम है वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, यानी मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ जो काम है वो 5 घंटे पहले ही शुरू हो चुका था पास्ट में, यानी, और जो अभी भी चल रहा है 5 घंटे के बाद भी। Now come to the exercise here. Let's crack it given. Fill in the blanks with the present perfect continuous. It means you have to apply has, have plus been plus V1 plus ing according to the given in brackets word. Okay? तो जो भी verb आपको दिए हैं ब्रैकेट में, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है चेंज करने हैं किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कि हैज़, हैव, बीन और V1 और प्लस ing आपको अप्लाई करना है। ठीक है। ऐसे ही हमने प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज़, हैव आपको दिख रहा है। द फिल्म हैज़ बीन रनिंग होगा यहाँ पे। ठीक है। वी के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज़ नहीं हम अप्लाई कर सकते, ध्यान रखना। तो वी हैव बीन अटेंडिंग। क्लियर। आई के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज़ नहीं आएगा। तो आई हैव बीन रीडिंग एंड नीथा हैज़ बीन पैकिंग। क्लियर। इन फिफ्थ, शी हैज़ बीन लीविंग। आई हैव बीन surfing, surfing, surfing। इन सेवेंथ, वी हैव बीन मेकिंग। देखिए, सभी में यही रूल अप्लाई हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, हैज़, हैव, बीन, V1 प्लस ing। और एट्थ में हैज़ बीन फ्लोडिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज गिवन हियर अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट मीन्स आपको क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, हैड बीन प्लस V1 प्लस ing। इट मीन्स इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, जो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हो चुका था पास्ट में, एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट, और जो है पास्ट के टाइम में ही वो कंटिन्यू रहा था। जैसे मिस्टर मेहरा हैड बीन लिविंग इन चेन्नई फॉर 20 ईयर्स बिफोर ही वेंट टू गोवा। वो गोवा जाने से पहले मिस्टर मेहरा चेन्नई 20 ईयर्स पहले रह चुके हैं। तो ये फुल ऑफ सेंटेंस बिलोंग करता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। क्लियर।
चलिए फटाफट से करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है यहाँ पे, जिसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने ऊपर बताया हैड बीन प्लस V1 प्लस ING आपको अप्लाई करना है। क्लियर? तो फर्स्ट में हैड बीन स्टेइंग, स्टे वर्ड गिवन है ब्रैकेट में, तो स्टेइंग आएगा आपका। यू के साथ यहाँ पे हैड होगा क्योंकि परफेक्ट पास्ट बताना है आपको, तो हैड बीन डूइंग। थर्ड में हैड बीन प्रैक्टिसिंग। इन फोर्थ हैड, I had already been eating. In fifth, when we reached the orchard, grandfather had already been pruning. PRUNING, it means होता है कट, काटना या छाटना। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। Now see the next answer of 6. Had been painting will come here. In 7th, had she been reading, because here we this sentence belongs to the interrogative सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव है तो हैड हेल्पिंग वर्ब विल कम इन अ फर्स्ट प्लेस। हैड शी बीन रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब लगता है जब हम क्वेश्चन अपने सेंटेंस में पूछते हैं। क्लियर? इन 8 हैड बीन गोइंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लेट्स परफेक्ट इट गिवन हियर। यहाँ पे आपको फ्यूचर टेंस बताना है। मोस्टली हम विल अप्लाई करते हैं जब किसी बात के लिए श्योर होते हैं, तो आई विल बी लीविंग। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इन सेकेंड विल हैव, थर्ड में आपका विल वॉच, फोर्थ में आई विल बी, फिफ्थ में विल बी गोइंग, सिक्स्थ में विल हैव कंप्लीटेड, सेवेंथ में विल ईट, एट्थ में विल बी पेंटिंग, विल बी गोइंग, नाइन्थ में विल बी अपियरिंग। ठीक है, उसके बाद 11th में विल बी लीविंग, 12th में विल हैव, और अगेन 13 में आपका बिलोंग्स टू द इंटेरोगेटिव, सो विल आपका फर्स्ट प्लेस पे आएगा। देन विल यू कम। क्लियर? 14 में विल बी अराइविंग या विल अराइव भी लिख सकते हैं आप। 15 में आई विल रीड। क्लियर? 16 में विल बी होगा, 17 में विल बी अपॉइंटेड, 18 में विल अंडरस्टैंड, एंड 19 में ये आपका इंटेरोगेटिव जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का बिलोंग्स टू दी एक्सक्लेमेटरी साइन गिवन है यहाँ पे, और उसके बाद आपका हाफ सेंटेंस बिलोंग्स टू द इंटेरोगेटिव, तो हाउ विल आई कॉल। क्लियर? 20 में विल सबमिट, और बी के पार्ट में आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंसेज ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है टेंस उसको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। सो आई वॉज डूइंग, क्योंकि केम यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो आई वॉज डूइंग आएगा। क्लियर? आगे सेंटेंस आपका बता रहा है पास्ट के बारे में। सेकेंड है नो वन फ्रॉम माई फैमिली हैज़ गॉन। चलिए फटाफट से अपने नेक्स्ट पेज पे भी करते हैं आंसर्स। नाउ कम टू द थर्ड, ग्रेट न्यूज़ they are getting. In fourth were reading. In fifth had finished. ठीक है, ऐसे सिक्स्थ में has not forgotten, और उसके बाद से थर्ड फिलअप में spent, सेवेंथ में had abandoned, ed will apply, मीन्स थर्ड फॉर्म आपकी आएगी has have had के साथ। क्लियर? एट्थ में will have been studying, नाइन्थ have entered, in ninth have entered, in 10th I have been cooking, 11th में आपका had worked, 12th में have been participating, in 13 will become, in 14 has been waving, WAVING होगा यहाँ पर। ठीक है, 15 में have learned, 16 में have arrived, have just arrived, 17 had finished, 18 have received, 19 में built, BUILT, 20 में had sung, 21 में confirmed, then second fill up में आपका had crept, creep का crept होगा past। क्लियर? थर्ड फॉर्म। 22 में आपका moved, उसके बाद had been leaving सेकेंड में। 23rd में will take, और उसके सेकंड में are will come। ओके, बी का जो है हेल्पिंग वर्ब आर यहाँ पे आएगा। 24th में will और presenting, PRESENTING। 25th में had starting होगा। चलिए फटाफट से सी भी करते हैं। द गिवन सेंटेंसेज आर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है। मार्क द पोजिशन ऑफ द मिसिंग वर्ब, यहाँ पे
वर्ब नहीं लगा हुआ, तो यू हैव टू अप्लाई वर्ब बाय एडिंग स्लैश, ठीक है। स्लैश को आप ऐड करके वहाँ पे मेंशन करेंगे कॉलम्स में करेक्ट फॉर्म वर्ब की। तो शी के बाद फर्स्ट किया हुआ है, सेकंड में शी के बाद वेंट होगा। शी वेंट टू दिल्ली टू सी हर एलिंग ग्रैंड मदर। कम टू द नेक्स्ट पेज। चलिए उसके बाद है थर्ड में आपका द ट्रेन के बाद विल लीव आएगा, ठीक है। फोर्थ में लास्ट में आपका ही हैड लेफ्ट होगा। फिफ्थ में आई के बाद रीड होगा। सिक्स्थ में वी के बाद आर विजिटिंग होगा। सेवेंथ में ही के बाद विल हेल्प HELP हेल्प लिखा हुआ है आपका। एट्थ में आई के बाद फिनिश्ड, आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे। नाइन्थ में वी के बाद विल गो होगा, क्लियर। टेंथ में अन्ना एंड बैन के बाद विल बी होगा, ठीक है। 11th में दिस रूम हैज़ बीन हेयर फॉर सेंचुरीज, क्लियर। 12th में नरेश के बाद हैड बीन आएगा। तो इस तरह से हम अपनी 10th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद आंसर्स। और अगर आपको लिटरेचर्स की भी समरी या क्वेश्चन आंसर्स कुछ फाइंड आउट करना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और फन के लिए सब्सक्राइब कीजिए A to Z फन जोन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।